सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का मात्र 36 घंटों में खुलासा कर दिया है और हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफल हो गई है। आपको बता दें, सहारनपुर में बागा खेड़ी निवासी किरण हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में रामपुर मनिहारण के निवासी बहार आलम को चुनहेटी बाईपास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि होमगार्ड श्रीराम उर्फ मिंटू ने अपनी पत्नी किरण की हत्या नहीं की, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उसने होमगार्ड और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद किरण के शव को नानोता क्षेत्र में नहर में फेंक दिया, जबकि होमगार्ड के शव को सरसावा क्षेत्र में बिटोरे में जला दिया था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी और होमगार्ड के अवैध संबंध थे, जिस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। एसएसपी के अनुसार आरोपी बहार आलम और होमगार्ड श्रीराम की करीब 15 साल से जान पहचान थी। होमगार्ड के इकलौते बेटे ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। वहीं दूसरी ओर साल 2019 में किसी केस में बहार आलम 6 महीने के लिए जेल चला गया था। इसी दौरान होमगार्ड बहार आलम की पत्नी के संपर्क में आ गया। जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले आलम और होमगार्ड साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान होमगार्ड ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर आलम ने होमगार्ड की हत्या करने की ठान ली। थाना सदर बाजार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहां खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाज़ार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाज़ार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम है और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहाँ पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहाँ ये शराब पिए थे वहाँ पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहाँ पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहाँ पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया, जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में भाखरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटौरा मिला एक और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया था। श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था।
और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्री राम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्री राम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था। और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्री राम के साथ शराब पी रहा था तो श्री राम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्री राम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक हैं श्री राम, उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था। फिलहाल पुलिस ने आलम को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JN न्यूज़।